नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो अंडरटेकिंग है इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, जिसको मिनी रत्ना भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत कुछ लगभग 200 के एबव पोस्टें हैं जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए हैं। बाकी तो पोस्टों की संख्या 500 के करीब होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं पोस्ट कैसी है, क्या है। इसमें आपका जनरल मैनेजर का 1 पोस्ट है। इसमें मेजर जो एग्रीकल्चर के हैं, सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर 49 पोस्ट। उसके अलावा आपका क्वालिटी कंट्रोल है 19 पोस्ट के करीब है। उसके बाद ट्रेनिंग एग्रीकल्चर 45 पोस्ट है। और ट्रेनिंग स्टोर है, ट्रेनिंग मार्केटिंग है, इसमें भी आपका मार्केटिंग का है 5 पोस्ट है। तो ये सभी आपके टोटल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। क्वालिटी कंट्रोल 7 पोस्ट है। उसके बाद है आपका ट्रेनिंग एग्री के 18 पोस्ट के करीब है। ये टोटल पोस्टों की संख्या है। अब इसका कुछ स्टूडेंट ये था कि जैसे इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि ये कि कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें वो MSc-AG के लिए। तो जैसे अभी ये NSC अर्थात सीड कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ जो है MSc-AG जो एग्रोनॉमी है या सीड टेक से हैं या प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग से हैं, उनको यहाँ प्रेफरेंस दिया गया है अदर MSc-AG जो स्टूडेंट हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब देखेंगे तो आपका डिप्टी इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब आपका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग, ये प्रोडक्शन है तो BSc-AG प्लस MA-BM, अर्थात ये जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से किए हैं उनके लिए भी इसमें स्पेशलाइजेशन अर्थात उनको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा MSc-AG जो है स्पेशलाइजेशन विथ एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अर्थात जब आपका ये NSC में वैकेंसी निकलती है तो जनरली इन जो चारों सब्जेक्ट होते हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर प्लांट प्रोटेक्शन में वैकेंसी आती है तो वहाँ पैथोलॉजी हुआ, इंटमोलॉजी हुआ, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। उसके बाद BSc-AG वही सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क होना चाहिए। उसके अलावा आपका है क्या नाम का क्वालिटी कंट्रोल में भी आपका MSc-AG विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, यहाँ जो है जो MA-BM मांग रहा था अर्थात एग्रीकल्चर बिजनेस में, वो हटा दिया है। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग है MSc-AG, इसमें जो 55 अर्थात यहाँ मार्क्स जो मांग रहा था 60%, वो आपका यहाँ 55% ही कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें देखते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का अगर 55% 60 से कम है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा है आपका सीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी, इसमें भी आपका MSc-AG BSc-AG जो लॉजिस्टिक है, ये भी आपका क्या नाम का BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट। इसके बाद ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, ये BSc-AG। ऊपर की जो पोस्टें थी वो आपका MSc-AG, उसमें प्रेफरेंस जो है मांग रहे थे, MSc-AG को प्रेफरेंस देंगे, MSc-AG एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में आपका BSc-AG 60% मार्क के साथ, या ट्रेनिंग मार्केटिंग हुआ, एग्री स्टोर हुआ, जिसमें 60% मार्क के साथ अगर आप BSc-AG हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड सभी को, MS ऑफिस सभी को आता है। जनरली जिसके पास मोबाइल है वो कंप्यूटर में एलिजिबल हो गया है। उसके अलावा ट्रेनिंग में एग्री है, इसमें कुछ इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के लिए है, ये आपको देखना है। जो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि सर एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट के बाद कौन सी जॉब है, तो देखिए इसमें ये है आपका एग्री ट्रेनिंग। इसमें 12th जो आप कहें इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर या इक्विवेलेंट साइंस विथ बायोलॉजी, अर्थात जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वन ऑफ द सब्जेक्ट एज साउंड। तो ये क्या नाम का जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी इक्विवेलेंट अगर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात बायो के स्टूडेंट। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो हैं वो भी, अगर इसमें पोस्टों की संख्या देखी जाए तो इसमें पोस्ट की संख्या कितनी है, इसमें पोस्टों की संख्या जो अगर हम देखें तो वो आपका 18, अर्थात 18 पोस्टों के लिए इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका पोस्टों के। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BSc-AG MA-BM, ये सभी जो चीज़ें हैं आप देख के फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जैसे जो आपका बेसिक पे है, अर्थात जो, तो ये आपका कंसोलिडेटेड करके DA ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद अर्थात ये बढ़ेगा। तो ये 17,952, अर्थात इंटरमीडिएट का जो मिनिमम लेवल है वो 17,952 रुपये है।
तो ये हो गया। इसमें एज का भी बाउंडेशन है, एज का भी बाउंडेशन आप देख लेंगे 30 ईयर, 27 एंड तो ये सभी चीज़ें आप एज जो है एज को भी देख के इसका जो एग्ज़ाम है जिसमें इसमें है डिप्टी जनरल के लिए, तो इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। और बाकी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग है या असिस्टेंट लीगल है, सीनियर ट्रेनिंग है, इन सभी में रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें फर्स्ट स्टेज रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका बेस्ड ऑन मेरिट टू रिटन एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा और आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का भी इसमें जो है हो सकता है कि इंटरव्यू भी ले, इंटरव्यू मार्क भी फाइनली इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे वो फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो ये हो गया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस पे होगा और ऑफलाइन होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें जो है कहेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही अप्लीकाई, अर्थात एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड नहीं है, इसके अलावा और कोई मोड नहीं है। उसके बाद है ये रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सभी चीज़ें हो गई। अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि इसका जो है लास्ट डेट कब तक है और आपको फिलअप कर देना है। तो इसमें जैसे लास्ट डेट जो है वो आपका फरवरी में है, 19/1 से ये स्टार्ट हो रहा है और 9 फरवरी 2019 तक जो है आपको इसको हर हाल में 9 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर देना है। और रिटन एग्जाम का जो है, जैसे जो स्टूडेंट अभी IBPS FO की तैयारी कर रहे हैं और IBPS FO मेन देने जा रहे हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर दें। जो सिलेबस होगा वो जनरली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग यही सब हो सकता है, एग्रीकल्चर, इसके अलावा और क्या सिलेबस रखेंगे। तो ये आपका 3 मार्च 2019 तक को एग्ज़ाम के जो है ये कहेंगे कि टेंटेटिव डेट है, अर्थात एक्सपेक्टेड डेट है। हो सकता है चेंजेज हो फ्यूचर में, तो इसके लिए आप इसकी जो साइट है उस पर विजिट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये 9/2/2019 तक आपको 100% मतलब जिसको भी फॉर्म फिलअप करना है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है।